अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार इसहाक डार पकड़े गए। इसहाक डार की 2 नंबरी फ्रॉड पहले ही मशहूर है और जब वो पाकिस्तान आ रहे थे और वज़ीर ख़जाना बनने के लिए आ रहे थे तभी इस हवाले से मैंने आपको आगाह कर दिया था कि माजी में भी हो चुका है कि कहा गया कि इसहाक डार फजिंग करते हैं, यानी गलत दादोशुमार देते हैं। IMF में भी ये बात साबित हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कि बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं जनाब, अब इसहाक डार आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी क्योंकि नून लीग ने कह दिया है। तो अब जनाब आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज जिसके लिए इसहाक डार साहब मशहूर थे जी, डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है। मैं आज ही देख रहा था, एक बड़े मशहूर सहाफ़ी टेलीविजन पे प्रोग्राम कर रहे थे तो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को लिखा हुआ जनाब वो सोशल मीडिया पे शेयर किया हुआ, जी चुप करा दिया, ये कह दिया, वो कर दिया। और वो फरमा रहे थे कि जी देखें, कुछ भी हो डॉलर तो नीचे आ रहा है, इसहाक डार डॉलर को नीचे ला रहा है। अब शायद आगे चल के महंगाई भी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी पहला जो टास्क था उसने पूरा कर दिया है। तो जनाब एक तो ये सारा फ्रॉड पकड़ा गया है। किस तरह सुबह के वक्त ही बैंकों को कह दिया जाता था कि जनाब ये रेट है, इसी के हिसाब से आपने चलना है। अब आप जानते हैं कि हमारे बड़े बैंक्स पकड़े गए कि वो किस तरह से मुनाफाखोरी कर रहे थे। कुछ लगभग 50 अरब रुपया उन्होंने ये डॉलर के रेट की वजह से कमाया। अब आप देखें डॉलर ना सिर्फ रुक गया है, अब इसने दोबारा ऊपर जाना शुरू हो जाना है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि डॉलर की असल में कमाई ही नहीं है। कमाई होगी, डॉलर आप कमा ही नहीं रहे, एक्सपोर्ट आपकी नीचे चली गई हैं। और तो और इसहाक डार के आने के बाद इतना बुरा हुआ, जो सबसे ज्यादा हमारी कमाई थी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से, जो हमारे रिमिटेंसेज आते थे, तरसीलाते ज़र आती थी, वो गिर गई हैं। उनमें रिकॉर्ड कमी हो गई है। आप सोचिए जरा, एक तो पहले ही ओवरसीज पाकिस्तानी इनको पसंद नहीं करते और अब ऊपर से यह हुआ है कि बाहर से डॉलर आना कम हो गए हैं। सबसे ज्यादा डॉलर तो हमें बाहर से आ रहे थे, वो भी कम हो गए हैं। तो आप मुझे बताएं कि बाहर से भी आना कम हो गए डॉलर, यहां से एक्सपोर्ट भी कम हो गई। डॉलर कमाने के और तरीके क्या हैं? कहां से आपको डॉलर आते हैं? यही 2 तरीके हैं, एक एक्सपोर्ट है, दूसरा बाहर से पाकिस्तानी डॉलर्स भेजते हैं, तरसीलाते ज़र रकम भेजते हैं। तो अब ये दोनों नीचे चले गए तो डॉलर कैसे आप समझते हैं कि जनाब नीचे जाएगा? डॉलर आपके पास कम होंगे तो डॉलर की कीमत ऊपर बढ़ेगी। ये इसहाक डार साहब ने ये सारा आकर ये सिर्फ दिखावे के लिए किया था। और वो जो कहा ना मूडीज़ को मैं देख लूंगा, मूडीज़ ने कैसे, इंटरनेशनल एजेंसी है भाई, आपने उसको क्या समझ रखा है? जिस तरह आप यहां पर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर आकर दबाव डाल रहे हैं कि जनाब 64% बिजली की कीमत कम हो गई है, 45% जनाब इस हफ्ते और कम हो गई है, इंसान सर पकड़ ले। यानी आप लोगों को कितना बेवकूफ समझते हैं? लोगों का खून खौले ना तो क्या हो? आप मुझे बताइए, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान में इस वक्त हैं या जो लोग बाहर, पाकिस्तान से बाहर इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों से पाकिस्तान में पूछें, अपने घर वालों से पूछें पाकिस्तान में क्या बिजली की कीमतें कम हुई हैं? पूछिए जरा, क्या महंगाई कम हुई है? यानी आप गलत अदादोशुमार दे रहे हैं तो लोगों को गुस्सा तो आएगा कि एक तो महंगाई, ऊपर से झूठ उनके मुंह पर कि अच्छा जी डॉलर सस्ता हो गया, अब हर चीज सस्ती हो जाएगी। मूडीज ने क्या कहा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हम अब यहां की जो रेटिंग है पाकिस्तान की वो नीचे गिरा रहे हैं। यानी रिस्क वाले ममालिक में इसको डाल रहे हैं कि जहां खुदा न खासा डिफॉल्ट का रिस्क होता है उन ममालिक में डाल रहे हैं। अब IMF ने भी, जिससे डील करके आए थे ना मिफ्ता इस्माइल साहब, जिसके बारे में इसहाक डार कह रहे थे, मैं 25 साल से कह रहा हूं जी IMF के साथ डील ये है वो है, तो उसका भी मैं आपको बताता हूं कि IMF ने क्या कह दिया कि पाकिस्तान ने, IMF की रिपोर्ट कह रही है IMF की कि 6% ग्रोथ थी जी पाकिस्तान की इमरान खान के दौर में, और अब वो कह रहे हैं 3.5%। और ये पुराना डाटा है, सैलाब से पहले का, ये भी मैं अर्ज कर दूं। अब ये कहा जा रहा है 0 से 2%। मूडीज जो है वो भी ये कह रहा है 0। आप सोचिए क्या कितनी बेरोजगारी होगी। आपने सुना उबर ने कई शहरों में ऑपरेशन बंद कर दिया है। कितनी खौफनाक बात है कि इसका मतलब है लोग आ जा ही कम रहे हैं। उन्होंने तो तनख्वाहें काटना शुरू कर दी हैं लोगों की। कोई कारोबार है जो इस मुल्क में अब चल रहा है? आप मुझे बताइए। ये इंडिकेटर्स होते हैं। एक्सपोर्ट आपकी नीचे जा रही है, बेरोजगारी आपकी बढ़ रही है। IMF ने कहा है, IMF उसको तो मानते हैं इसहाक डार साहब, कि उसको भी नहीं मानते मूडीज के साथ। वो कह रहा है जी बेरोजगारी बढ़ेगी, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ेगी, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, ये आगे की है और अभी जो हो चुकी है वो आपके सामने है। तो इसहाक डार साहब सिर्फ आए थे अपने केसेस खत्म करवाने थे, अपनी मौजें मारनी थी और सिर्फ लोगों को धोखा देना था, फ्रॉड करना था। अब इसहाक डार की अपनी सुन लीजिए, वो कह रहे हैं जी 6 महीने में तो हालात बेहतर नहीं हो सकते, 6 महीने में तो हम हालात बेहतर नहीं कर सकते। तो फिर आप आए क्या लेने थे यहां पर?
जब 6 महीने गुजर गए और आपने 6 महीने में, हाँ हालात बेहतर नहीं हो सकते, बर्बाद जरूर कर सकते हैं हम लोगों को 6 महीने के अंदर अंदर, बर्बादी और हालात खराब जरूर कर सकते हैं हम। भाई आप 6 महीने में अगर अपने सारे केसेस, नैब के केसेस खत्म करवा सकते हैं, आप 6 महीने क्या 6 हफ्ते के अंदर अंदर आप पाकिस्तानियों से वोट का, ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन सकते हैं, तो आप 6 महीने में कुछ और नहीं कर सकते? तो फिर आप आए क्या लेने थे? फिर मिफ्ता को रहने देते। तो वो डॉलर वाला फ्रॉड भी पकड़ा गया, डॉलर फिर ऊपर जा रहा है जनाब। यहां तो कार जो है आप देखें, उनकी कीमतें आप देख लें, हर चीज अभी मैं पढ़ रहा था कि यहां तो जो आप किसी कारोबार में इन्वेस्ट करें स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पर आपको उस तरह मुनाफा नहीं मिला। बाकी आप जितनी इस तरह की चीजें, गोल्ड, डॉलर वो ऊपर गया, कार, इनकी चीजों की कीमतें ऊपर गई, प्रॉपर्टी वो ऊपर चली गई। इनसे तो कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता ना। यानी या तो आप कारें बना रहे हो, कार अगर किसी ने खरीदी है उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है, भाई कोई कारोबार में इन्वेस्ट ही नहीं करा आपने, वो माहौल ही नहीं दे रहे आप। ये तो हाल हो गया है इस मुल्क में। ये 6 महीने में इन्होंने इतनी बर्बादी कर दी है। और अब इसहाक डार साहब की अपनी स्टेटमेंट है, जियो ने लगाई है जी, इसहाक डार साहब कहने 6 महीने में हालात नहीं ठीक हो सकते। अब आकर ये हमें ये सुना रहे हैं, तो फिर आपको कितना और अरसा चाहिए जी? 6 महीने में नहीं कर सकते तो आप अगर रहते भी हैं तो 1 साल मैक्सिमम आपके पास है, फिर कहेंगे जी हम 1.5 साल में भी ठीक नहीं कर सकते। अब मूडीज को क्या कहा? मैं बिफिटिंग, यानी उनको मैं करारा जवाब दूंगा जी मूडीज को। इतनी बड़ी दुनिया की एजेंसी है तो वो किस तरह पाकिस्तान की ग्रेडिंग बता सकती थी? इसहाक डार आ गया है, मिफ्ता था, तो ये पाकिस्तान जो है ना ये डिफॉल्ट कर सकता है। पाकिस्तान के बॉन्ड, वो जो आप इंटरनेशनल मार्केट में देते हैं बॉन्ड, यूं आसान अल्फाज में मैं अर्ज कर देता हूं कि आप बाहर कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान के सॉवरन बॉन्ड हैं, रियासत पाकिस्तान आपको गारंटी कर रही है, आप ये लें, इतने के लेंगे, कल को आपको साल बाद, 2 साल, 5 साल बाद, इतने महीने बाद, जितने के भी हों अरसा आप बता देते हैं, उसमें आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। आज आप $100 का लेते हैं, हम आपको $125 वापस करेंगे, $105 वापस करेंगे, या जितने भी $102 जो भी है उस पर आप मुनाफा देंगे। अब वो इंटरनेशनल मार्केट में उन बॉन्ड के साथ जो हो रहा है ना, लोग वो बेच रहे हैं, इस हद तक चले गए हैं कि जिस तरह श्रीलंका की सूरत हाल हो, जो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है या डिफॉल्ट की सिचुएशन में होता है या खुदा न खास्ता कर सकता है, उसके बॉन्ड्स जो हैं, क्योंकि वो लोग बेचने लग जाते हैं, तो वो वाली सूरत हाल है पाकिस्तानी बॉन्ड्स की सूरत इंटरनेशनल मार्केट में। इतना बुरा हाल है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये इसहाक डार की कारकर्दगी है, हर सतह पर आप देख लीजिए। तो मूडीज को इन्होंने जो तड़ी लगाई कि जी तुम ये कैसे कह रहे हो कि पाकिस्तान में हर चीज खराब हो रही है, तबाही की तरफ जा रही है, तो जनाब हम देख लेंगे, मैं मूडीज आ रहा है मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मूडीज ने जनाब आपके बड़े बड़े बैंक्स का जो है वो भी उनकी रेटिंग जो है वो कम कर दी और उनको कहा कि जनाब ये लो, मूडीज ने आपको फिर ये सुनाई है आगे से, तो और जनाब तड़ियां लगाएं। अभी IMF को आप जाकर देख लें तो क्या करते हैं। अभी गैस का खुद इश्तिहार दिए, हुकूमत ने इश्तिहार दिए हैं कि जनाब गैस कोई नहीं मिलनी। आप सोचिए जरा, कह रहे हैं कि जनाब बस 2 घंटे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। ये भी झूठ है, इतनी भी आ गई तो गनीमत समझिएगा। गैस की कीमतें 250% बढ़ा चुके, भी और बढ़ानी है। बिजली की कीमतें आप देखें, खुर्रम दस्तगीर साहब, मुझे इतना दुख होता है किस मुंह से ये कहते हैं जी सिर्फ अब 22 पैसे लगेगा जी सरचार्ज। आपने रहने क्या दिया लोगों के पास? अब मजीद जनाब ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, बस थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। पहले आप कितने रुपए बढ़ा चुके हैं? 50 रुपए यूनिट तक तो बिजली चली गई है हुजूर, जिस पर मिफ्ता कहते थे 12 रुपए की बेचूंगा, वो 16 से लेकर अब 40-50 पर आपने पहुंचा दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कह रही है जी हमारे बकाया इजात नहीं मिले, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आप जो आपने आईनी तौर पर एग्री किया वो रकम उनको दे नहीं रहे आप। और अब IMF की रिपोर्ट मेरे सामने जी, पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी की शरह में इजाफा होगा, ये IMF कह रहा है। अच्छा, फिर क्या खुर्रम दस्तगीर साहब जो माशाल्लाह जापान का टूर ही उनका ख़त्म नहीं हो रहा था, सरकारी टूर करते चले जा रहे हैं इस गरीब कौम पर, यानी जहर खाने के कहते पैसे नहीं है। और आप देखें इनकी याशियाँ, रवा माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सिर्फ 22 पैसे होगी जी। वाह वाह वाह, देख लें जी, सिर्फ 22 पैसे, लिहाजा आप घबराएं ना जी। अच्छा, अब मैं आपको फिगर्स थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से। रिमिटेंसेस जो हैं तरसीलात ज़र, उनमें जनाब कमी आई है $30 करोड़ सितंबर में, ठीक है जी। तो ये पिछले महीने से यानी $35 करोड़ से ये कम हो गई हैं। और आप ये देखिए कि 2021 में सितंबर में $35 करोड़ थी, और अब आप देखें कि अप्रैल से ये तकरीबन $70 करोड़ जनाब हमें कम नज़र आ रहे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त सूरत हाल कहाँ गिर चुकी है। और हर तरफ अब ये खबर है जी, IMF ने कहा जी महंगाई बढ़ेगी, ये होगा, बुरे हालात हैं। और इसहाक डार जो है ना लोगों को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ये सुन लीजिए आप, अभी मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स दे रहा हूं। सितंबर में अगस्त के मुकाबले में 10.5% कमी हुई है जी तरसीलात ज़र में। सिर्फ एक महीने में
एक महीने में 10% नीचे चले गए हैं जनाब, जो हमारी सबसे ज़्यादा कमाई थी। इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने थे। सितंबर 2022 के दौरान तरसीलात ज़र 2 अरब 40 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। तरसीलात ज़र में अगस्त के मुकाबले में 10.5% कमी हुई है। 3 जुलाई से सितंबर मजमूई तौर पर 7.7 अरब डॉलर आए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 6.3% कम है। ये जुलाई से सितंबर तक आप देख लीजिए ओवरऑल कितने नीचे गए हैं। फिर गुज़श्ता साल सितंबर के मुकाबले में साल तरसीलात ज़र में 12.3% कमी हुई है। पिछले साल जब इमरान खान की हुकूमत थी उससे आप मुकाबला कर लें सितंबर का 12.3%। जुलाई तक सितंबर तरसीलात ज़र की मद में 7 अरब 70 करोड़ डॉलर मौसूल है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 6.3% कम है। यानी आप देखिए एक एक महीने में 30 करोड़ डॉलर नीचे चला गया काम। इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस मुल्क को, और आप कह रहे हैं जी डॉलर तो जनाब ये 170 तक ले जाएंगे जी, इसहाक डार साहब 170 तक ले जाएंगे। देख लेते हैं जनाब, अभी चंद दिन में आपको पता लग जाएगा। जब आप कमा ही नहीं रहे तो कहाँ से जाएंगे। वो जो बैंकों में इन्होंने किया हुआ था, आप जाकर लें ना डॉलर, आप देखिए कितनी कीमत पर मिलता है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप जाएं ओपन मार्केट में देखें, बैंक में जाएं, आपको कितने का डॉलर दे रहा है बैंक, जाकर लेने की कोशिश करें। आपको एलसीसी नहीं खुल रही थी, यानी आपने लेटर क्रेडिट बाहर से कोई चीज परचेज करनी है, बैंक वो दे ही नहीं रहे थे, गारंटी नहीं दे रहे थे, खरीदारी नहीं आप कर सकते। अब खुद इसहाक डार ने इतराफ किया जी 50,000 डॉलर की जनाब एलसीज मैंने खोलने का कह दिया, जिनकी तादाद हजारों में चली गई थी, हजारों में। अब जो बड़े बड़े कारोबार हैं उनके लिए 50,000 डॉलर को बड़ी बात नहीं होती, उन्होंने बाहर से कितना कुछ मंगवाना होता है। जब वो आपने मंगवाने ही नहीं दे रहे, डॉलर यहां पर आपने रोके हैं, कोई कारोबार ही नहीं हो रहा, तो आप जो मर्जी उसकी कीमत कर दें। तो ये तो हाल है, कारोबार बंद होकर रह गया है। जरा कारोबारियों से आप पूछ लीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं आपका मुंतजिर हूं, आपकी राय का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।